गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी और किसी भी तरीके से आपको स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम्स या रुकावट हमारी तरफ से नहीं आ रही है, यह आप सब लोग भली बात से जानते हो। स्टूडेंट्स, इस समय विंटर सीजन चल रहा है तो आप लोगों का स्टडी का भी बेस्ट टाइम रहता है ये। तो घर पे आप लोग आराम से प्रीवियस वीडियो लेक्चर को इस समय रिवाइज भी कर सकते हो। जो भी वीडियो लेक्चर मैंने पढ़ा दिए हैं उन सभी को आप एक बार रिवाइज जरूर करिए, ताकि आपको जो भी डाउट्स वगैरह है, पहले काफ़ी दिन हो गए उन चैप्टरों को आपको देखे हुए या रीड किए हुए, क्वेश्चन आंसर को लर्न करना भी स्टडी चालू कर दीजिएगा। और मतलब ये कि स्टडी को पूरी तरीके से दोबारा से रिवीजन करिए आप, जो भी हमने पिछले 6 मंथ में अब तक हमने जो भी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट्स आज हम अपने फ्रिक्शन वाले टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने फ्रिक्शन के जो जहाँ पर हमारे डेली लाइफ में नेसेसरी है, जहाँ पर यूजेबल है, वो हमने पढ़े थे। आज हम फ्रिक्शन के इवल्स, फ्रिक्शन के दुष्प्रभाव, फ्रिक्शन का ब्रेक इफेक्ट हमारे डेली लाइफ में क्या होता है, उन सभी चीज़ों को जानते हैं। आइए इसके लिए आप लोग पेज नंबर 218 निकालिएगा। पेज नंबर 218। आइए, फ्रिक्शन इज ईवल। जैसे कि आप जानते हो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि फ्रिक्शन हमारे लिए कई तरीके से ज़रूरी भी है, चलने के लिए, व्हीकल को चलाने के लिए। ठीक है, हमारे गेम वगैरह प्लेयर्स खेलते हैं तो उनके शूज में भी फ्रिक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कई जगह मशीनों में फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, इसका बैड इफेक्ट भी होता है। कौन कौन से हैं, आइए बुक में से रीड करते हैं। फ्रिक्शन इज ईवल, फ्रिक्शन इज हार्मफुल एंड अनवांटेड ड्यू टू फॉलोइंग 3 वे। फ्रिक्शन कई तरीके से हमारे लिए हार्मफुल है। कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एज फ्रिक्शन ऑप्स टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जेक्ट इन कॉन्टेक्ट, सम ऑफ द एफर्ट अप्लाई टू मशीन इज वेस्टेड टू ओवरकमिंग फ्रिक्शन ड्यू टू द एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन डिक्रीज ड्यू टू फ्रिक्शन। आपने मशीनों में देखा होगा फ्रिक्शन होता है, यानी दो पार्ट्स ऑप्स मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में जब दो पार्ट्स जाते हैं, दो वस्तु चलती है तो फ्रिक्शन कन्फर्म में होगा उसमें। देखो फ्रिक्शन कहीं ठीक है हम मानते हैं, लेकिन फ्रिक्शन का नुकसान ये कि मशीनों में ज़्यादातर नुकसान ही होता है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता है, ज़्यादा होने से मशीन के जो पार्ट्स होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं और इसकी जो इफ़िशियंसी है, कार्य करने की जो क्षमता है, उसमें भी गिरावट आती है। देन सेकेंड पॉइंट्स, द एनर्जी कंज्यूम टू ओवरकम friction is mainly converted into heat energy. The heat so produce rise the temperature of machine and so the machine may be damaged. For example, the excessive heat produced in a grinding machine may spoil insulations of winding the motor by burn. फ्रिक्शन से एक ये है कि जो एनर्जी लॉस होती है, ऊर्जा का क्षय होता है, ऊर्जा का एक देखो हमें 100% एनर्जी नहीं मिल पाती है, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस जो है ना फ्रिक्शन के रूप में हो जाता है। जैसे कि आपने कोई भी मशीन देखा होगा, किसी भी मशीन को हम जब चलाते हैं कुछ समय तक चलाने के बाद वो गर्म हो जाती है। क्या उस मशीन का हीट होना जरूरी है? नहीं ना, हमें कतई ज़रूरत नहीं है कि वो मशीन हीट हो, वो मशीन गर्म हो। ग्राइंडिंग मशीन हम लोग चलाते हैं, कुछ समय चलने के बाद वो मोटर गर्म हो जाती है। आखिरकार उस मोटर का गर्म होना जरूरी है क्या? नहीं है ना। फिर भी एनर्जी लॉस हो रहा है, किस रूप में? फ्रिक्शन के फॉर्म में। तो वहाँ पर हमारा एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो फ्रिक्शन हमारे लिए वहाँ पर जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। आइए आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3, फ्रिक्शन वियर्स आउट द रबिंग सरफेस, देयरफॉर द मूविंग पार्ट्स ऑफ ओल्ड मशीन नीड रिप्लेसमेंट, दस ड्यू टू फ्रिक्शन एफिशिएंसी ऑफ मशीन रिड्यूस। फ्रिक्शन के कारण रबिंग सरफेस आपस में घिसते हैं, घिसने के कारण उसके पार्ट्स पुराने हो जाते हैं, इसलिए हमें उनके पार्ट्सों को बार बार बदलना भी पड़ता है। तो फ्रिक्शन क्या करता है, किसी मशीन की इफिशियंसी को, उसकी क्षमता को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। द मशीन एंड द मूविंग पार्ट्स बाय द डैमेज, और उसके पार्ट्स भी डैमेज हो जाते हैं। अब देखा हो कई बार आप लोग हैंडपम्प चलाते हैं या कोई चीज़ आप लगातार यूज में, साइकिल की चेन वगैरह कोई भी साइकिल चलाते हो तो उसके पार्ट्स घिसते हैं, घिसने से क्या होता है, वो पार्ट्स खराब हो जाते हैं, हमें एट लास्ट पार्ट्स को बदलना पड़ता है। Hence it is said that the friction is evil। हम कह सकते हैं फ्रिक्शन कई मायनों में हमारे लिए evil है, बैड इफेक्ट है इसका, हमारे लिए हार्मफुल भी है। Thus we can say the friction is useful is harmful। तो हम कह रहे हैं फ्रिक्शन कहीं पर हमारे लिए फायदेमंद है, कहीं पर हमारे लिए हार्मफुल है। So it is justify the friction is necessary evil। तो हम कह सकते हैं फ्रिक्शन जरूरी भी है, नुकसानदायक भी, दोनों। फ्रिक्शन चाहिए भी, नहीं भी कुछ जगह चाहिए। हो सकता है हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, लेकिन फ्रिक्शन हमें चाहिए
बीच। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जहाँ पर हमें हार्मफुल हो रहा है वहाँ पर फ्रिक्शन को हमें कम करना है, फ्रिक्शन को खैर हटा तो नहीं सकते लेकिन फ्रिक्शन को यदि कम करना है तो कौन कौन से मेथड है उन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स वीडियो को कंप्लीट देखा करिएगा और कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट भी लिख सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।